हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बहुत में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले भी एक पोस्ट की थी, उसमें बताया था आपको कि जल्दी हम आपके लिए पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी पर्वतीय क्षेत्र की फसल है और उनके लोकल नाम, वानस्पतिक नाम। ठीक है, और साथ ही साथ हम फैमिली के बताएंगे, जैसे कोदा, झंगोरा, भीमल, ये और साथ ही साथ जैसे तिम्मल, ये सब चीज़ें के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि इनके वानस्पतिक नाम क्या है और इनके लोकल नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्रीकल्चर सहायक कृषि अधिकारी और साथ ही साथ पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उत्तराखंड या कोई अन्य अदर स्टेट के, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इनके फसलों के, पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों के बारे में कि कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्रॉप की हम बात करें, फर्स्ट फसल की बात करें तो देखिएगा, जई, यानी कि जो ओट होती है दोस्तों, जिसको हिंदी में जई कहा जाता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? एविना सटाइवा। ठीक है, और क्या फैमिली? पोएसी फैमिली है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जई और सेकंड नंबर की बात करें जौ की बात करें तो हार्डियन हिमालयन। ठीक है, ये क्या है? इसका बॉटनिक लैटिन नेम है और बॉटनिकल नेम भी, और पोएसीज की फैमिली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम करें, देखा जई, जौ, ये नेक्स्ट जो, यानी कि जिसको बारले भी कहा जाता है, तो हार्डियम वेलगरिस है। ठीक, पर ये क्या है? पहाड़ी जो होते हैं उनके लिए यही सुटेबल होती है। थर्ड की हम बात करें दोस्तों, तो आपने धान और पैडी का आपको पता ही है, राइस का जो बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? साटी। साटी भी कहा जाता है, साटी भी कहा जाता है, साटी। आपने सुना ही होगा, पहाड़ी अगर आप लोग हैं तो साटी भी धान को ही कहा जाता है, साटी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप के बारे में। तो देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों गेहूं। आपको पता ही है, टिटिकम एस्टिवम कहा जाता है वीट को। अगर हम मेज की बात करें दोस्तों, तो पहाड़ी नेम देखिएगा मक्का कहा जाता है, और मुंगरी भी मेज को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुंगरी, या देखिएगा ये क्या देखा, इंडियन कॉर्न, इसको ही काकोनी भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिया मेज इसकी बॉटनिकल नेम है, और इसके हो अदर जो मेज होती है, जैसे पॉप कॉर्न हो गई, स्वीट कॉर्न हो गया, डेंट कॉर्न हो गया, तो ये इनके अलग अलग जिया मेज स्पीसीज है दोस्तों। तो इसके अलग अलग क्या हो जाएंगे, जैसे स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम अलग होता है, इनको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम क्या होता है, और साथ ही साथ पॉप कॉर्न का और साथ ही डेंट कॉर्न का, इनका बॉटनिकल नेम आप ज़रूर याद करें। पर लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जिया मेज क्या है, एक इसका कॉमन बॉटनिकल नेम है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों, ये आपके हो गए मेन क्रॉप थी जो मेज, राइस, जई, जौ, ये सब काफ़ी मेन थी, ये हमने आपको बता दिया। अब मिलेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मिलेट यानी कि तो मिलेट की बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे बर्नियार्ड मिलेट। ठीक है, जिसको झंगोरा भी कहा जाता है। किसको? बर्नियार्ड मिलेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? झंगोरा। झंगोरा की बात करें तो इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी है। ठीक है, ये क्या है? इसका लैटिन नेम है, बॉटनिकल नेम। फैमिली इनकी एक ही है दोस्तों, पोएसी ग्रेमिनी फैमिली। और अगर हम बात करें, ये झंगोरा हो गया। कोदा की बात करें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, तो ल्यूस्टीन कोरकाना इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। हिंदी में भी आप सेम लिख सकते हैं, ल्यूसिन कोरकाना। ठीक है, फिंगर मिलेट यानी कि कोदा। कोदा करते दोस्तों झंगोरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट ही आपको बताएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप की तरफ चले। तो दोस्तों एक होता है, ठीक है, इसको भी बकवीट को हम छोड़ देंगे, कुट्टू को भी छोड़ देंगे, ये आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका नाम, इसको भी छोड़ देंगे, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये हमने आपको कोदा और झंगोरा आपको दोनों चीज़ बता दी, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं फॉक्सियल मिलेट, काकुनी, कौनी भी जिसको कहा जाता है, कौनी। कौनी आपने सुना ही होगा कि कौनी बोला जाता है पहाड़ों में, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों पेनिसेटम टाइफोइडीज। ठीक है, जो बॉटनिकल नेम दोस्तों इसका कौनी का, ये सेटेरिया एटेलिका है, इसका बॉटनिकल नेम है, और पोएसीज की फैमिली है। दोस्तों आपको, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जैसा
केजनस कजान, आप सभी लोग जानते हैं कि अरहर का बॉटनिकल नेम केजनस कजान होता है। लेकिन अगर तोर आ जाए, तुर या तोर बोला जाए तो ये अरहर को ही कहा जाता है। तोर किसको कहा जाता है दोस्तों? पहाड़ों में तोर बोला जाता है, तो ये अरहर को ही कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अन्य नेम क्या है? रेड पी हो गया, पिजन पी हो गया, ये सब चीज़ें इसके अदर नेम है, ठीक है। केजनस कजान, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। तो सोयाबीन भी आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लाइसिन मैक्स होता है, लेकिन सोयाबीन का ही क्या दूसरा, जिसको काला भट कहा जाता है, काला भट, आपको जो सर्दी आजकल शुरुआत हो चुकी है तो उस समय इनके खाने के लिए काम आते हैं। तो ग्लाइसिन सोजा काला भट का क्या है? बॉटनिकल नेम है, ठीक है, ग्लाइसिन सोजा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट राजमा की बात करें तो राजमा के फैसलस वेलगरीज इसका क्या बॉटनिकल नेम है, जिसको पहाड़ी नेम क्या है? छेमी भी कहा जाता है, छीमी कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस बीन भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। राजमा भी इसको ही कहा जाता है, लेकिन छीमी क्या है इसका लोकल नेम? छीमी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, आपको जितने भी पहाड़ी हैं ये आपके लिए स्पेशली टेबल लाई है, तो उसको देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारते हुए चलेंगे आप लोग, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो फिर भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आने वाली चीज़ें, कभी भी कोई पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा आगे। मूंग का विग्ना रेडिएटा है, जिसको ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। अंगूर, ग्रेप्स, ये आप छोड़िएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण जो आप लोगों के लिए है। मल्टीपल क्रॉप, ये इतने आप स्क्रीनशॉट मारते हो, इसलिए मैं आपको ये पूरा रखा कि अगर आपको लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वही यहाँ पे टिक कराऊंगा जो कि, अगर हम इंडियन मस्टर्ड की बात करें दोस्तों, तो ब्रेसिका जुनसिया, इस सब स्पीसीज़ के क्या है? जुनसिया ही है, ठीक है। इंडियन मस्टर्ड जिसको राई भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्रेसिका जुनसिया, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रेसिकेसी इसकी फैमिली है। अगर येलो सरसों की बात करें तो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, इसको जो वैरायटी है इसको तोरिया येलो सरसों भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लिखते हुए आप लोग चलेंगे, ये आप इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपने सुना ही होगा पोपियम, यानी कि जिसको पोस्त भी कहा जाता है, काफ़ी ऊपर हिली एरियाज में होता है, जो काफ़ी ऊपर ऊपर इस टाइप में वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें लगे हुए, यानी कि इससे जो पोस्त निकलता है, पोपी निकलता है, वो मतलब कॉमनली कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं इस क्रॉप का, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे पेपेवर सेमनीफेरम, ठीक है, इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है, ठीक है दोस्तों। तो पॉपी, ये ओपियम यानी कि जिसको पोस्त कहा जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। भांग तो आपको पता ही है, कैनबिस सटाइवा भांग को कहा जाता है। ये कॉमनली कुछ फसलें ऐसे हैं जिनका हम क्या करते हैं, कॉमनली कल्टीवेशन नहीं करते हैं, लेकिन आपको बॉटनिकल नेम जानना ज़रूरी है कि पोपी या पोस्त कहाँ होता है, इसका बॉटनिकल नेम आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्रॉप आप इनको चलते सेमल, अब ये है ट्री की बात करें तो सेमल आपने सुना ही होगा। सेमल काफ़ी पहाड़ों में की सड़कों के किनारे आपको दिख जाता है, प्लेन में भी यह होता है, यानी कि अप टू 1500 मीटर के लगभग जो हाइट होती है दोस्तों, यहाँ तक ये लगाने के लिए मिल जाता है। लेकिन बॉटनिकल नेम की बात करें, बॉम्बेक्स सीबिया इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है, और बॉम्बेसी इसकी फैमिली है, ठीक है दोस्तों। पपीता आपको पता ही है, कैरिका पपाया है, चलिएगा छोड़िएगा इसको, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जो आपको लगता है। चलिएगा दोस्तों, देखते हुए आप लोग अपना स्क्रीनशॉट मारेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम तिमल की, तिमला जिसको कहा जाता है, तो फाइकस ग्लोमेराटा, ठीक है, ग्लोमेराटा, फाइकस ग्लोमेराटा तिमला का क्या? तिमला आपने देखा होगा ऊपर काफ़ी प्लांट लगते हैं, अरे पहाड़ों में देखा होगा, शादी ब्याह में पहले पहले हमारे टाइम पे तो इसको ही लेके चलते थे, और इसे में ही खाना खाते थे, तिमले के 3-4 पत्ते, और जो आपको पता ही है, तो इसमें इसके फल भी होते हैं, इसको खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। फाइकस ग्लोमेराटा इसका बॉटनिकल नेम है। चलिएगा दोस्तों, भीमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीमल, क्योंकि ये चारे के काम आती है, भीमल
भीमल आपको पता ही है, भीमल प्लांट होता है, एक पेड़ होता है, तो ये चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इससे रेसे भी बनाए जाते हैं, रस्सी बनाने के काम आता है भीमल, जिसको बीकू भी कहा, बिनल भी अलग अलग जगह कहा जाता है। तो ग्रीवा ऑप्टिवा इसका क्या है बॉटनिकल नेम, नोट कर लीजिएगा, ग्रीवा ऑप्टिवा इसका बॉटनिकल नेम है। टिलियेसी इसकी फैमिली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। भीमल हमने आपको बता दिया है। और डैंकन की बात करें, डैंकन, तो डैंकन देखिएगा मीलिया अजेट्रिक अजेडे रेक, ठीक है, इसका क्या है बॉटनिकल नेम है, आप देख लीजिएगा खुद क्या पढ़ने में। तो मेलियेसी इसकी फैमिली है। डैंकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैंकन भीमल ये सब क्या है चारे के रूप में प्रयोग होने वाले पेड़ हैं। ठीक है, इसको अयार भी होता है दोस्तों, अयार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको टिक करवा रहा था अभी तक, ये क्या इम्पोर्टेंट है। भीमल हमने आपको अब लास्ट में आपको बताएंगे, भीमल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अयार इम्पोर्टेंट है। चलते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, तिमला इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया है। सेमल इम्पोर्टेंट है, ये आपको दिख रहा है, ये सब पेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमने आपको अभी तक पढ़ा ये सब इम्पोर्टेंट ट्री और साथ ही साथ क्रॉप है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जितने ये इसमें हमने आपको क्लिक करा है, आपको बताया, इनको ज़रूर, इनके वानस्पति के नाम ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना अधिक होती है, हो सकता है एक आधा नंबर के आ जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ आपके लिए शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।